ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन इतना ज्यादा पूछा जाता है, फिर भी इसके जवाब सिर्फ सिंपल सा लोग वक्त देते हैं, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो आंसर बताऊंगा, अगर आप वो बोलोगे तो आपका इंप्रेशन काफी अच्छा बनेगा, और अगर आपका इंप्रेशन इंटरव्यू के अंदर अच्छा बनता है तो आपके चांसेस दूसरों से ज्यादा हो जाते हैं इंटरव्यू पास होने के। तो दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन क्या रहता है, टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, मतलब ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार के होते हैं यह बताइए, तो आपको उस समय डायरेक्ट नहीं बोलना है स्टेप अप और स्टेप डाउन। आपको क्या बोलना है पहले आप ये देखिए। दोस्तों ये वीडियो आपके इंटरव्यू के अंदर तो काफी काम आएगा। इसके अलावा आपको ट्रांसफॉर्मर जुड़ी एक जानकारी आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड में पता होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपसे ट्रांसफॉर्मर के टाइप्स पूछे जाते हैं तो उस समय आपको जवाब देना है कि ट्रांसफॉर्मर को कई तरीके से विभाजित किया जा सकता है। इसके अंदर बेस्ड ऑन सप्लाई, मतलब हम उसके अंदर सप्लाई कैसे दे रहे हैं इस तरीके से भी बांट सकते हैं। इसके बाद में है बेस्ड ऑन वाइंडिंग, मतलब हमने उसके अंदर वाइंडिंग कितनी कर रखी है उसके ऊपर भी बांट सकते हैं। इसके बाद में है बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, मतलब उसका कंस्ट्रक्शन किस प्रकार के ऊपर भी इसको विभाजित किया जाता है। इसके बाद में है बेस्ड ऑन सर्विस, बेस्ड ऑन मेजरमेंट, बेस्ड ऑन कूलिंग और बेस्ड ऑन फंक्शन। अब मैं दोस्तों एक एक करके इनको आपको क्लियर करता हूं। तो हमारा सप्लाई के आधार पर ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगल फेज और एक होता है थ्री फेज। हमारी एसी सप्लाई भी दो तरीके की होती है, इसलिए हमारे ट्रांसफॉर्मर भी दो तरीके का है। इसके बाद में दोस्तों बेस्ड ऑन वाइंडिंग, मतलब कि हमारा ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग के आधार पर कितने तरीके से बढ़ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली चीज है हमारा ऑटो ट्रांसफॉर्मर, या फिर आप यहाँ बोल सकते हो सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर के अंदर सिर्फ एक ही वाइंडिंग होती है, तो इसको सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर बोल सकते हैं। वाइंडिंग के आधार पर दोस्तों हमें ट्रांसफॉर्मर को चार भागों में बांटा जाता है। एक हो गया हमारा सिंगल वाइंडिंग, सेकंड हो गया हमारा टू वाइंडिंग, थर्ड हो गया हमारा थ्री वाइंडिंग और एक और होता है हमारा सिक्स वाइंडिंग, मतलब छह वाइंडिंग वाला ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों हमारा कंस्ट्रक्शन, मतलब ट्रांसफॉर्मर की जो बनावट होती है उस बनावट के आधार पर ट्रांसफॉर्मर कितने भागों में बांटा जाता है। तो हमारे ट्रांसफॉर्मर की बनावट के आधार पर इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है हमारा कोर टाइप और एक और होता है हमारा सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, आप इसका भी ध्यान रखिएगा। हमारा जब ट्रांसफॉर्मर बनाया जाता है तो उसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है दो तरीके से होती है, तो वो कोर टाइप का होगा या फिर सेल टाइप का होगा। दोस्तों अगर आपके कोई भी क्वेश्चन रहते हैं इनसे जुड़े तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके ऊपर एक फुल वीडियो जरूर बनाऊंगा। इसके बाद में दोस्तों हमारा बेस्ड ऑन सर्विस की ट्रांसफॉर्मर को हमारे सर्विस के आधार पर भी बांटा जाता है। अब सर्विस का मतलब दोस्तों हमारे ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है। हमारे ट्रांसफॉर्मर का काम होता है इनपुट में इलेक्ट्रिकल सप्लाई लेना और आउटपुट में वापस से इलेक्ट्रिकल सप्लाई निकालना, और उसके जो आउटपुट की जो सप्लाई होती है उसके वोल्टेज को चेंज हो जाते हैं। तो मतलब हमारे जो ट्रांसफॉर्मर की सर्विस क्या हुई वो हुई कि हमारे वोल्टेज को कम ज्यादा करता है। तो यहाँ पे हमारा ट्रांसफॉर्मर सर्विस के आधार पर दो तरीके का होता है। फर्स्ट होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर और सेकंड होता है हमारा पावर ट्रांसफॉर्मर। हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होता है इस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर से हमको न्यूट्रल भी मिलता है। इसके बाद में हम ट्रांसफॉर्मर को मेजरमेंट के आधार पर बांटते हैं। आपने सुना है कि हम सीटी और पीटी का उपयोग करते हैं, मतलब करंट ट्रांसफॉर्मर और एक पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। इन दोनों ट्रांसफॉर्मर को हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों ट्रांसफॉर्मर का काम क्या आता है, दोनों ट्रांसफॉर्मर हमारे सिस्टम के करंट और वोल्टेज को नापने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों बेस्ड ऑन कूलिंग, मतलब कूलिंग के आधार पर भी हम ट्रांसफॉर्मर को बांटते हैं। तो कूलिंग के आधार पर हमारे ट्रांसफॉर्मर दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है हमारा ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर, और एक और होता है हमारा ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर। ऑयल टाइप जिसके अंदर कूलिंग हमारे ऑयल के माध्यम से होती है वो ऑयल टाइप होता है, और होता है हमारा ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर। लास्ट हमारे ट्रांसफॉर्मर का टाइप है बेस्ड ऑन फंक्शन, मतलब हमारे ट्रांसफॉर्मर के कार्य के आधार पर हमारे ट्रांसफॉर्मर को तीन भागों में बांटा जाता है। हम बोलते हैं एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, जिसका काम होता है वोल्टेज को ज्यादा करना, एक होता है वोल्टेज को कम करना। इसके अलावा दोस्तों आपको एक लाइन जरूर बोलनी है, ये होता है हमारा इंसुलेशन ट्रांसफॉर्मर। तो आगे से अगर आपसे टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर पूछा जाता है तो आपको इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मर के टाइप्स बताने हैं, और अगर आपसे बेस्ड ऑन फंक्शन पूछा जाता है तो आपको स्टेप अप और स्टेप डाउन, इसके साथ में आपको एक इंसुलेशन ट्रांसफॉर्मर भी बताना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि छोटी सी वीडियो से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना।